आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश की जानी मानी ज्योतिर्विद आचार्य जीतू सिंह जी। आइए सबसे पहले शो में इनका हम स्वागत करेंगे। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार, मैं हूं लाइफ डिजाइनर जीतू सिंह। जी हाँ, तो ज्योतिष आचार्य हमारे साथ बैठी हुई हैं और आज आपको बहुत ही गहरे विषय पर जानकारी मिलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो पिछले कई महीनों से एक ऐसे राशि में थे जहां पर होने से हमें बहुत नुकसान हुआ। जी हाँ, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हमने बहुत नुकसान उठाया। हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह के बारे में। जी आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु का राशि परिवर्तन किस तरह का फेरबदल करने वाला है। राशि परिवर्तन हो चुका है तो राशियों पर किस तरह का, बाकी जितनी 12 राशियां हैं, किस तरह का अपना प्रभाव दिखाएगा गुरु का राशि परिवर्तन, ये समझाइए। जी दर्शकों, बहुत ही खास जानकारी है गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु हमारे ज्ञान के देवता, विद्वान, जिनकी राह पर चलकर हम अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाते हैं। गुरु ही अगर आपके उल्टी दिशा में चलने लगे तो ऐसे में ज्ञान आप सोच ही सकते हैं कि उसका फायदा, भरपूर फायदा नहीं उठा सकते हैं। गुरु का सही राह चलना बेहद जरूरी है। बात करें कि हम किन राशियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम आधार मानकर लग्न को बात करें तो किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बेहद रोचक जानकारी हम आपको बस कुछ ही देर में देने वाले हैं। जी कंचन जी हाँ, तो ये तो आप जान चुके हैं कि गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है और इसका अब किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा, कितना सकारात्मक कितना नकारात्मक, ये तमाम खास जानकारी जो है इस शो में आप प्राप्त करने वाले हैं। चलिए राशिगत इस सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं कि आचार्य जी, आप तो जानना ये चाहेंगे कि अगर हम पहली जो शुरुआत की 4 राशियां यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों पर गुरु का जो राशि परिवर्तन है क्या प्रभाव डालेगा, अभी आप समझाएं। कच्चन में एक छोटी सी जानकारी बिल्कुल जरूर देना चाहूंगी कि अभी जो गुरु का जो परिवर्तन हुआ है वो सबसे पहले वो सूर्य के नक्षत्र में चलेंगे। उसके बाद इनका जो परिवर्तन होगा वो चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा। फिर उसके बाद मंगल के नक्षत्र में इनका प्रभाव रहेगा। सबसे पहली अगर राशि की हम बात करें तो द्वितीय भाव में इनकी दृष्टि है। छठे भाव में गुरु खुद गोचर कर रहे हैं। मेष राशि की ये बात है। और द्वितीय पर जब इसकी दृष्टि पड़ती है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, अच्छी खबर, नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं आपके। अरे वाह जी। और विद्यार्थी, आप तो बिल्कुल निराश मत हो। आपके लिए तो सुनहरा मौका है। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेहनत छोड़ दें। मेहनत नहीं छोड़नी है आपने, लेकिन लड़ाई झगड़े से एकदम दूर रहे। जवान है, जोश है, खून सर पर सवार रहता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है अपना, क्योंकि इन चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है। आलस्य न करें। आलस्य करेंगे तो बहुत कुछ छिन जाएगा। आलस्य को अपने पास भी ना आने दें। हाँ, विदेश का अगर के आपका सपना है या जाना चाहते हैं या कभी सोचा है, साकार होने के पूरे चांसेस है। वाकई ये बहुत ही शुभ, एक तरह से कह सकते हैं, रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और ये तो आपने गोचर स्थिति बता दी कि अगर हम इसको पूरे तौर पर देखना चाहें तो किस तरह से विदेश यात्रा का आपने सपना संजोया हुआ है, सपना साकार हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है, पढ़ाई के लिए, उनके लिए उच्च शिक्षा का योग बन जाएगा। लेकिन आचार्य जी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है वृषभ राशि के जातकों पर किस तरह का अपना प्रभाव डालेगा, ये भी आप समझाएं। जी, वृषभ राशि की अगर बात करें तो इनका पंचम भाव में गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है। पंचम भाव में ये स्थित रहेंगे। इनकी दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर और आपके लगन पर। शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में आपको फायदा मिल सकता है, बट सोच समझ कर निवेश करें। इसमें कुछ फायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान होने के भी चांसेस हैं। पदोन्नति के तो पूरे योग हैं। किस पोस्ट को आप हासिल करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। हाथ रखिए और पाइए वो पोस्ट। व्यवसाय, इसमें भी लाभ होने के पूरे योग हैं आपके। विद्यार्थी पक्ष, फिर आपके लिए एक और फायदे की बात, अगर एडमिशन चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर, होने के पूरे चांसेस हैं। थोड़ा सा डिले है, धैर्य रखें,
अवश्य पाएंगे। अगर आप है शादीशुदा, हमारे जातक जो शादीशुदा है, संतान की ओर से थोड़ी सी समस्या होने के चांसेस हैं। पेट की समस्या से भी बचे आप। बस ये है आपका राशिफल। जी हाँ, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी मिला जुला ये प्रभाव दिखा रहे हैं गुरु का राशि परिवर्तन। लेकिन अब वृषभ राशि के बाद जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या उपहार लेकर आ रहे हैं गुरु, आइए अब जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी, मिथुन राशि वाले, सबसे पहले तो आपके घर का सपना एकदम जल्द से पूरा होने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव के अंदर आपके गुरु विराजमान होने जा रहे हैं। गाड़ी भी खरीद सकते हैं। बहुत दिनों से आप मन में विचार करके बैठे हैं, बिल्कुल आपकी गाड़ी का सपना बिल्कुल साकार होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रॉपर्टी पर पैसा आप निवेश कर सकते हैं, फायदा होगा। नुकसान की ओर आप नहीं बढ़ेंगे। हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, हर तरीके से आपको लाभ होगा। जी हाँ, सब लाभ हो रहा है, लेकिन सेहत के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ाहट रह सकती है। सेहत पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस दशा के दौरान। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कर्क राशि की बात करें। कैंसेरियन जो है, इनके लिए गुरु क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या लाभ क्या नुकसान, ये बात बताएं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि कितने सालों से आपने एक सपना संजोया है शादी का, जी वो ही पूरा होने वाला है आपका। जल्द से आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी। हाँ, पराक्रम भाव है जहाँ पर आपके गुरु विराजमान होने जा रहे हैं। पराक्रम भाव हमारे भाई बहनों का भाव है, तो ऐसे में विवाद के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलें अपने परिवार के साथ, क्योंकि भावनाओं को आहत ना करें किसी की। चाहे तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं इस समय, नुकसान नहीं होगा। शॉर्ट जर्नी के भी चांसेस हैं, मे भी आपके जीवन साथी के साथ ही वो जर्नी शुरू हो सकती है। ननिहाल पक्ष में कोई शुभ कार्य के आपको बहुत जल्द संदेश आने वाले हैं। ये थी कर्क राशि वालों की भविष्यवाणी। जी हाँ, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ समाचार है। गुरु का राहु परिवर्तन उनके लिए भी काफी शुभ संकेत लेकर आया। लेकिन हाँ, अब बारी आ गई है सिंह राशि की। भाई, सिंह राशि से ही तो कन्या राशि में प्रवेश किया है गुरु ने। तो सिंह राशि वालों के खाते में अब क्या कुछ है गुरु की तरफ से, आइए जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे आप? सिंह राशि वालों जी, थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको। थोड़ी सी नहीं, मैं कहूंगी कि आप काफी महीनों से परेशान चल रहे थे, अब वो आपकी समस्या का निवारण होने वाला है। अचानक आपको नौकरी मिल सकती है। आपके धन भाव के अंदर गुरु विराजमान हुए हैं। प्यार में सफलता, पर बीमारी से बचें। कुछ कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन प्यार करने वालों को अगर हम नजरअंदाज कर दें तो कैसे चलेगा। प्यार करने वालों का तो सपना परवान चढ़ने वाला है। जी। अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार परवान चढ़ेगा। अगर आपका किसी और झुकाव है तो जी ऑफर कर डालिए, जल्द से जल्द आपका सपना साकार होगा। जी हाँ, वाकई अब सिंह राशि वाले जो काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, लेकिन अब उनके लिए गुड जो है नोट पर गुरु जो है उनके लिए एक सौगात लेकर आए हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या में ही अब जो है गुरु ने प्रवेश किया, एंट्री की है। तो अब कन्या वालों के लिए कितनी खुशखबरी का समय आ चुका है, आइए जानते हैं। क्या कहेंगे आप? कन्या लग्न वाले, सबसे पहले तो लग्न में ही आपके गुरुजी विराजमान हो गए हैं। प्रेम विवाह में जल्द बंधेंगे। नौकरी में पदोन्नति, थोड़ी थोड़ी सी रुकावटें हैं। आय में वृद्धि, लेकिन सोच को अपनी सकारात्मक रखें, क्योंकि गुरुदेव बुरी सोच वालों को अच्छा फायदा नहीं देते हैं। कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आपका कोई मतभेद हो चुका है पहले से, तो उसको जल्द से जल्द पैचअप कर लीजिए और फायदा पाइए। जी, तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए कन्या राशि वाले। और अब बात करेंगे अगर हम अगली राशि जो कि है तुला। तुला राशि वाले जातकों को इन दिनों में क्या करना है, गुरु का राशि परिवर्तन इनके लिए क्या कुछ लेकर आया है, आइए जान लेते हैं। तुला राशि वालों की अगर बात करें तो आपके द्वादश भाव में गुरु विराजमान हुए हैं। ये सारी राशियों का जो भी प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं वो लग्न को आधार मानकर कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि लग्न को आधार मान करके हम आपकी पूरी राशियों का ब्यौरा बता रहे हैं। तुला लग्न वालों के लिए गुरु विराजमान हुए हैं द्वादश भाव में। दृष्टि है चतुर्थ भाव पर और अष्टम भाव पर। मानसिक परेशानी हो सकती है। आत्मविश्वास थोड़ा सा आपका कम होगा।
शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कौन है आपके शत्रु। छोटी छोटी बातों को लेकर कड़वाहट आएगी रिश्तों में, बहुत बचकर चलना है आपको, लेकिन परिणाम इतने बुरे नहीं होंगे अगर आप थोड़ी सी अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। ध्यान दें। जी हाँ, तो आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है तुला लगन वालों का, लेकिन वृश्चिक लगन वालों के लिए भी तो कुछ ना कुछ गुरु लेकर आए हैं। इनके लिए कितना पॉजिटिव रिजल्ट होगा आइए आपको बताते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए तो 11th हाउस में आपके गुरु जी विराजमान हुए हैं जी, और दृष्टि है उनकी 7th भाव पर और दृष्टि है उनकी 3य भाव पर। परिवार से सहायता मिलेगी आपको। जो थोड़े दिनों से आपसे नाराज चल रहे थे अब नाराज नहीं होंगे, सहायता देने वाले हैं वो आपको। प्रबल धन का योग, मतलब धन आपके पास आना ही है, इंतजार करें उसका। नए कार्यों की शुरुआत करें, झूठ बिल्कुल ना बोलें, चाहे कितना भी लाभ आपको होने वाला हो, झूठ बोलते ही आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको आप समाप्त भी कर सकते हैं इसी पीरियड के अंदर, क्योंकि गुरु जी आपका ध्यान रखने ही आए हैं। धन कमाने के नए नए रास्ते आपको मिलने वाले हैं। प्यार करें लेकिन मर्यादा ना लागे, क्योंकि लांछन लगेगा नहीं तो। जी हाँ, तो वृश्चिक वालों के लिए तो धन के रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन अब धन से आगे धनु राशि पर चले जाएं तो धनु लगन वालों के लिए गुरु क्या सौगात लेकर आए हैं, इनके लिए कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है ये समय, आइए जानते हैं। जी, धनु राशि की अगर हम बात करें, धनु लग्न की अगर हम बात करें, तो गुरु जी आपके विराजमान हुए हैं कर्म भाव में। कर्म जैसे करेंगे कर्म वैसे ही पाएंगे फल, तो कर्म तो आपको अच्छे करने ही हैं। कर्म आपको आपकी तरक्की तक ले जाएंगे, कर्म आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अच्छे कर्मों की ओर हाथ बढ़ाएं, मान सम्मान में आपको वृद्धि होगी। जॉब परिवर्तन के पूरे पूरे योग हैं। व्यापार में आपको धन मिलेगा और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको भी भरपूर मात्रा में फायदा मिलेगा। जी हाँ, अब बारी आ गई है मकर राशि मकर लगन की, और मकर लगन वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है, गुरु का राशि परिवर्तन इनके लिए कैसा रहेगा, आइए अब जानते हैं। जी भाई, क्या बात है। मकर राशि वाले, मकर लगन वाले, तो आपके भाग्य स्थान पर गुरु जी आ गए हैं, जबकि उस स्थान के वो खुद कारक भी हैं। भाग्य स्थान मीन्स भाग्योदय, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता आपके भाग्य को उदय होने से। उत्साह और विश्वास अपना बनाए रखें, लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, लोगों का साथ आपको अवश्य मिलेगा। लंबी यात्रा करेंगे, मन और अपनी बुद्धि को एकदम शांत रखें, सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे अपने भविष्य के बारे में। धर्म से जुड़े रहें, आफ्टर ऑल कर्म ही आपके साथ चलना है। जी हाँ, कर्म ही, यानी कि कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आप पाएंगे मकर लगन वाले। और अब बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है, गुरु का राशि परिवर्तन अब इनको क्या कुछ देकर जाएगा, आइए जानते हैं। जी, कुंभ लगन की अगर हम बात करें, कुंभ राशि की बात करें, तो गुरु आपके अष्टम भाव पर विराजमान हो चुके हैं। कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आएगी, मन भी आपका अशांत रहेगा। गुरु धन भाव और लग्नेश होकर अष्टम में है। फिक्स डिपॉजिट, ध्यान दें, फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आपने करवा रखा है तो भी आपको बेनिफिट होने वाला है। तंत्र बाधा के आप शिकार हो सकते हैं, इन चीज़ों से आपको बचना ही है। प्रॉपर्टी पर पैसा सोच समझ कर लगाएं, नुकसान हो सकता है। जी हाँ, अब बारी आ गई है मीन राशि की। आखिरी राशि है मीन, लेकिन आखिरी नहीं है ये, इसको भी बहुत कुछ देने वाले हैं। इस राशि के जातकों को भी बहुत कुछ मिलने वाला है गुरु के इस राशि परिवर्तन से। क्या कुछ अब मीन राशि वाले प्राप्त करेंगे, आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे। मीन राशि गुरु जी की राशि, मीन लग्न गुरु जी का लग्न हो चुका है और उनकी दृष्टि सप्तम पर, और सप्तम में ही विराजमान हो गए हैं आपके गुरुदेव। तो ऐसे में हर इच्छा को अपनी पूर्ण कर लीजिए, अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप वैवाहिक समस्या से जूझ रहे हैं, अवश्य पूर्ण होने वाली है। विवाह के बंधन में तो बंधेंगे ही आप, यात्रा भी कर सकते हैं। जीवन साथी से बहुत फायदा मिलने वाला है आपको।
अगर नए काम की तलाश में है आप या नौकरी की तलाश में है तो वो तलाश आज समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार जो आपको जानकारी दी गई है वो अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे, यानी कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन्हें अगर आप देखते हैं और सही तरीके से इसको अपनाते हैं, जैसे कई जगह पे बताया गया है, जैसे आपने कहा भी कि सोच को सकारात्मक रखें और इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं तो यकीनन ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी हो सकता है। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और फिलहाल हमें आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।